हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि गणितीय संक्रियाओं पर आधारित रीजनिंग के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें जो गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये चारों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन पर आधारित आपसे कुछ वास्तविक इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं और यदि उन चिन्हों को वास्तविक मान करके जो चिन्ह प्रश्न में दिए गए रहते हैं, अगर उसके आधार पर आप क्वेश्चन को करिएगा तो क्वेश्चन का हल नहीं निकल पाता है। आपको अपने हिसाब से, आंसर के हिसाब से जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से आप उसके अंदर चिन्हों का बदलाव करते हैं और चिन्हों को अपने हिसाब से बदल करके देखते हैं कि यदि जो दिया गया मान है उसके अकॉर्डिंग यदि आप चिन्हों का बदलाव करने से यदि उसका हल निकल करके आ रहा है तो वही कंडीशन हम पूरा उस कंडीशन को हम उस क्वेश्चन में लागू कर देते हैं, उन शर्तों को, तो बड़े आराम से उसका हल निकल पाता है। साथियों, आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। ये वीडियो काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके एसएससी सीपीओ एग्जाम हो, चाहे स्नातक लेवल का एसएससी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें इस टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ थोड़ा इस टाइप का यदि आपके पास प्रैक्टिस होता है, यदि ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले से कर रखा है तो आपके पास तार्किक चिंतन करने की, तर्क करने की क्षमता अपने आप डेवलप हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब बड़े आसानी से दे पाते हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न ये है, कह रहा है यदि 2 × 4 × 6 का मान 4 है, 9 × 3 × 7 का मान 13 है, 4 × 7 × 6 का मान 3 के बराबर है, तो आपको 9 × 7 × 8 का मान बताना है। हमको बहुत ज़्यादा नहीं जानने की ज़रूरत होती है। हम पहले कंडीशन को देखते हैं कि भाई 2 × 4 × 6 बराबर 4 आ रहा है। यदि हम ऑलरेडी जो चिन्ह दिया गया है उसका अगर डायरेक्ट हम गुणा करके देखें तो किसी भी कंडीशन में 4 आने वाला आपका नहीं है। तो यहाँ कोई ना कोई हमें बदलाव करना होता है, हमें कंडीशन को देखना होता है और तर्क करना होता है। इसका कोई नियम नहीं होता, कहीं ना कहीं से दिमाग को आपको दौड़ाना होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यदि आप पहले पद में जरा ध्यान देना है आपको, यदि 2 में यदि आप 6 को जोड़ देते हैं, जैसे ही आप 2 में 6 को जोड़िएगा तो 8 आएगा और 8 में 4 को घटाइएगा तो 4 आ रहा है। कहने का मतलब यहाँ एक कंडीशन बनता नजर आ रहा है। यदि पहला जो मान दिया गया है उस पहले मान में तीसरे मान को यदि आप जोड़ दें और उसमें से दूसरे मान को घटा दें तो ऑलरेडी ऐसा कर देने से जो इक्वल वाला मान है वो आ जा रहा है। जैसे इसी में आप देखिए, यदि आप देख रहे हैं कि 9 में जैसे ही 7 जोड़िएगा, पहले में तीसरा जोड़िएगा तो 16 होगा और उसमें जैसे ही दूसरा 3 घटा दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। बस इसी आधार पे करना है। पहले में तीसरा जोड़ेंगे तो 9 8 आपका 17 हो जाएगा और उसमें से जैसे ही 7 आप घटाइएगा बीच वाला मान तो आपका 10 आ जाएगा, यानी ये पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको तर्क करना होता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 879 का मान 8 है, 625 को 1 के बराबर कर रहा है और आपका 586 का मान आपका 9 हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए? देखिए, यहाँ आपको 8 लाना है तो 8 आपका कैसे आएगा? यदि आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए कि यदि आपका दूसरा और तीसरा मान है, यानी पीछे से 2 अंकों को आप लीजिए। जैसे अगर आप लेते हैं 9 एवं 7 को लेते हैं, जैसे ही 9 एवं में 7 को जोड़िएगा तो 9 7 16 हो जा रहा है और उसमें से यदि पहला मान 8 घटा दे रहे हैं तो आपका 8 आ जा रहा है। कहने का सही है कि यदि आप जो दूसरा मान है, यानी दूसरे स्थान पे आया हुआ मान और जो तीसरे स्थान पे मान आ रहा है, उसमें से यदि आप यानी दूसरा एवं तीसरे के, जैसे देखिए 1 2 आपका 1 2 3 मान है तो 2 और 3 को जोड़ लीजिए और उसमें से जो पहला वाला मान है प्रथम घटा दीजिए। जैसे अगर आप 7 में 9 को जोड़ते हैं और पहला वाला पहले स्थान पे 8 आया है
पीछे से न लीजिए, कोई भी मान सकते, या तो आप पीछे से 1 2 3 काउंट करिए या 1 2 3। तो अगर 2 पीछे वाले जो हैं यानी इकाई दहाई का जो मान है उसे आप ऐड कर लीजिए और उसमें से सैकड़ा वाला मान घटा दे रहे हैं तो आ जा रहा है। जैसे देखिए, अगर आप जो है 5 में 2 जोड़िएगा तो 7 होगा, और 7 में से जैसे 6 सैकड़ा घटाइएगा यानी 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो उसी बेस पे लगने वाला है। 8 में आपको 6 जोड़ देना है, 14 हो जा रहा है, और जैसे में 8 में 6 जोड़ेंगे 14 होगा, और 5 घटाइएगा तो आपका कितना आ जा रहा है, 9। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको 7 में जो है 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, और 8 में से 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये इसका मान हो जाता है, आपको इसी आधार पे करना है। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है यदि 14 गुणे 13 का मान 128 के बराबर कर रहा है, 16 गुणे 13 को 280 के बराबर कर रहा है, 15 गुणे 11 का मान आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ थोड़ा इत्मीनान से देखने की जरूरत है। यदि आप 14 में 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, यदि आप 14 में 13 से गुणा करिएगा तो आपका वैल्यू जो होगा वो 182 आएगा। यानी इन दोनों का जितना आपस में गुणा करिए, जो मान आ रहा है वही लिखिए। बस यहाँ पर अंतर क्या है देखिए, अब यहाँ 182 है और इसे लिख रहा है 28। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इकाई दहाई बन जा रही है, जो दहाई है वो इकाई बन जा रही है। यहाँ बस यही इतना हो रहा। अगर आप इसे बदल देते हैं 182 को आप 128 लिख सकते हैं यहाँ। तो उसी आधार पे यदि आप 15 में 11 से गुणा करिएगा तो देखिए 11 पाँचे आपका क्या आने वाला, 55, और 11 पाँचे 55 हो जाएगा, या सॉरी अब जैसे ही 15 में 11 का करें गुणा तो 15 इकाई 15 हासिल लगा 1, और 15 इकाई 15 1 16, 165 आ रहा है। अब 165 है तो इसमें इकाई दहाई को बदल देते हैं तो आ जाएगा 156। तो आप देख पा रहे हैं 156, यानी ये दूसरा वाला यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो अंक दिए गए हैं और जैसे दिए गए हैं यानी गुणा का निशान है तो आप वही करिए, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। लेकिन गुणा करने के बाद आप देख रहे हैं कि यदि इकाई दहाई को आपस में बदल दे रहे हैं तो बड़े आराम से जो है इसका मान आपका आ जा रहा है। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि आखिरकार चौथे क्वेश्चन को आप कैसे लगाइएगा। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं वो क्या कंडीशन है। अब देखिए यहाँ आपका जो है बन रहा है 212 है, कह रहा है 1 गुणे 2 गुणे 4। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 212 कर दे रहा है। 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 654 कर दे रहा है। तो 3 गुणे 7 गुणे जो है इसका आपको मान बताना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया है। तो 12 में दरअसल हो क्या रहा है, यदि आप पहले में दूसरे का गुणा करिएगा तो पहले में दूसरे का गुणा कर रहे हैं तो आप देखिए अगर 2 में 1 का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 12 है तो इसे 21 लिख रहा है। 12 को क्या लिखा जा रहा है, 21 लिख रहा है। और यहाँ जो आपका जो 12 को क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है। देखिए 12 124 है ना, तो इसे आगे इकाई दहाई वाला पलट दीजिए, यानी सॉरी मान लीजिए इकाई है दहाई है सैकड़ा, तो इसे आप 21 कर दीजिए, 21 हो जा रहा है। और जो ये आपका लास्ट में है ना 4 है तो इसका आप आधा कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 2। उसी तरीके से यदि आप देख रहे हैं यहाँ 56 है तो इसे आप उल्टा करिए तो इसे 65 लिख सकते हैं, और 8 है तो इसका आधा कितना हो गया, 4। तो उसी तरीके से अगर यहाँ 3 गुणे 7 गुणे 2 है तो आप इसे लिख क्या सकते हैं, इसे आप पलटिएगा तो 37 को 73 लिख दीजिए, और 2 का जैसे इसका आधा करिएगा, हमेशा लास्ट वाले का इकाई का क्या हो रहा है, इकाई का आधा किया जा रहा है। तो 2 का आधा करिएगा, 2 में 2 का भागा देंगे तो 1 होगा। कहने का मतलब 713 आपका आ गया। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, 1 गुणे 2 गुणे 4 को आपको 212 लाना है। तो आप देखिए यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखा जाए तो जो आपका जो कहने का मतलब पहला दूसरा, तो जो मान लीजिए पहला है दूसरा है तीसरा, तो दूसरा तीसरा आपस में स्थान बदल ले रहे हैं, यानी ये यहाँ चला जा रहा है ये यहाँ जा रहा है, और बाकी जो 4 जो लास्ट वाला अंक है उसका आधा हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप बड़े आराम से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन है आपका जो 5वां सवाल। तो 5वां में देखिए आपका लिख रहा है कि यदि 94 धन 16 को
94 प्लस 16 को 42 लिख रहा है, 89 प्लस 23 को 78 लिख रहा है, 63 प्लस 45 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की ये ज़रूरत है आपकी जो है बहुत आराम से। देखिए कुछ कंडीशन में थोड़ा आप जब तक तर्क नहीं करिएगा तो कोई चीज़ आपकी निकल के आएगी नहीं। यहाँ जो अंक है ना इकाई दहाई के, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक काम करिए बस। अब यहाँ जो 9 गुणे 4 दिया गया है, अगर 9 94 है तो 94 को 9 गुणे 4 कर दीजिए, और यहाँ 16 जो दिया गया है उसे 1 गुणे 6 करिए। तो देखिए 9 चौक को 36 हो जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं 6 एकाइम 6, 36 में 6 जोड़ रहे हैं तो 42 आ जा रहा है। यानी यहाँ जो अंक हैं जिन दो अंकों को जिन दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जा रहा है तो उन संख्याओं का आपस में गुणा कर दिए। जैसे यहाँ पे करिएगा तो 8 9 72 हो जाएगा। अब 72 कर देना है, अब 72 के बाद 2 3 6 कर देना है, तो देखिए आपका 78 आ जा रहा है। तो उसी तरीके से 63 गुणे 45 को क्या लिखा जाएगा, तो 63 का मतलब हो गया 6 गुणे 3, और 45 को लिख देंगे 4 गुणे 5। तो 63 6 गुणे 3 6 18, अधन 5 चौक को 20, इसका मतलब क्या हो जा रहा है आपका 38। तो इसमें जो 38 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं। फिर आगे है जो सवाल छठा, वो कह रहा है 12 गुणे 16 को 188 कहा जा रहा है, और 14 गुणे 18 को 248 कहा जा रहा है। तो 16 गुणे 20 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ एक काम करना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको एक काम करना है कि एक बार आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चल के देखते हैं तो क्या मामला होता है। देखिए वहाँ लिखा गया है 12 गुणे 16 को आपको 188 लाना है। यदि आप 12 गुणे 16, मान लीजिए यहाँ पे आपने 12 और गुणे आपने जो है क्या कर दिया 16 कर दिया, 12 में 16 का आपने क्या कर दिया, आपने जो है गुणा कर दिया, और माइनस लगा दीजिए यहाँ 16 गुणे 12 करिए। देखिए 12 में 16 का गुणा करिएगा तो मान लीजिए जो है 16 दूना 32 हो जा रहा है, हासिल लगा 3, 16 का 16 हो गया 192 आ रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं 16 से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। अब आप घटा दे रहे हैं अगर 192 में से 4, तो आपका 192 से 4 घटाइएगा तो आपका 188 आ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ये अंकों का गुणा दिया गया है उसका आपको गुणनफल कर लीजिए, और गुणनफल करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो घटा दीजिए। आप गुणा कर रहे हैं तो हो क्या रहा है भाई, गुणनफल 188 आ रहा है आपका। देखिए अरे सॉरी, यहाँ जैसे ही आप गुणा दोनों का करिएगा तो आपका गुणा करने पे 192 आ रहा है। ठीक है, 192 आ रहा है, और उसमें से जैसे ही अंतर घटा दे, इन दोनों का 16-12 का अंतर क्या होगा 4, और वही 4 आपको क्या करना है, अंतर ही घटाना है, जितना दोनों का डिफरेंस है वो घटा दीजिए। तो अब आपका आंसर आ जा रहा है। आपसे कह रहा है फिर भाई लास्ट में जो पूछ रहा है, कह रहा है 16 गुणे 20 का मान बताओ। भाई 16 गुणे 20 करिएगा तो गुणा करिएगा तो 16 दूना 32, 320 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर 20 में से 16 घटाइएगा 4 आएगा। अब वही जो 4 अंतर आ रहा है घटा दीजिए, तो जैसे ही घटाएंगे 320 से 4 तो आपका आ जाएगा 316। तो यही आपका दिस इज आंसर हो जाएगा आपका। तो ये रहा। अब हम लोग चलते हैं आगे, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्जाम जो है, एसएससी सीपीओ में दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ लिख रहा है 38 माइनस 15 का मान आपका 32 हो जा रहा है, 62 माइनस 91 को 7 कह रहा है, तो 74 माइनस 81 का मान बताना है। आप यहाँ एक काम कर दीजिए, ये जो 38 है ना, इसको इकाई को दहाई बना दीजिए और दहाई को इकाई बना दीजिए। तो जैसे यदि ये काम आप करेंगे तो क्या होगा देखिए जरा। अब होगा दरअसल ये कि इकाई दहाई, देखिए 38 को आप 83 लिख दीजिए, पलट दीजिए, और जो 15 है उसे आप लिख दीजिए 51। तो जब अंतर करिएगा तो 32 आ जा रहा है। इसका मतलब कि आप जैसे 74 है तो 74 को क्या लिख सकते हैं, जैसे बदलिएगा तो वो 74 आपका 47 हो जाएगा। भाई 74 को उल्टा करेंगे, इकाई को दहाई बनाइए, दहाई को इकाई। जैसे यहाँ 38 था तो 83 लिखा, 15 था तो 51 लिखा, 74 है तो उसे 47 लिख दीजिए, 81 है तो उसे 18 लिख दीजिए। अब जो है आपको 18 यहाँ पे 47 से 18 घटाना है, तो 17 9 8 17, और यहाँ हो गया 3 3 से 1 गया आपका 2, यानी आपका 29 आ रहा है। पहला वाला सही है। ठीक है, तो यही आपको बस काम करना है।
आपको जो दोनों अंक दिए गए हैं उसे आपको उलट देना है और उलटने के बाद चिन्ह वही रखना है, यानी आपको घटा देना है तो वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन और बचता है। यहाँ आप देख रहे हैं 16/4 को 74 करना है, 21 में 7 से भागा दे रहा है 33 आ रहा है, 81 में 9 से भागा दे रहा है 99 आ रहा है, तो आखिरकार 55/5 कितना होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ आप। जैसे यहाँ 7 आ रहा है, ये 7 कैसे आएगा भाई, तो देखिए जरा ध्यान दे, अगर 1 में जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। 1 में 6, देखिए यहाँ 16 है तो इन दोनों अंकों को आपस में जोड़िए, अंकों को जोड़िए, 1 में 6 जोड़िएगा तो 7 आएगा। अब एक काम करिए, फिर जो है जो पूरा अंक है और जो भागा देने का, जैसे 16 में 4 का भागा दीजिएगा तो 4 ही न बार जाएगा, तो फिर उसके बाद जो भाग देने पे आ रहा है वो लिख दीजिए। तो भाग देने पर देखिए 4 में 16 का भागा दीजिएगा, 4 में 16 में 4 का भागा दीजिएगा तो 4 आएगा, वो इकाई के स्थान पे रहेगा। अब ये 7 कैसे आएगा भाई, 1 में 6 जोड़ दीजिए 7 आ गया, बस यही काम है। जैसे यहाँ भागा दीजिए 21 में 7 का, 7 का 21 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया। अब जो है इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए तो 3 आ गया, वही हाल यहाँ है। अब आपका 9 में 9 का भागा देंगे तो 9 9 81 हो गया। अब जैसे ही 1 में 8 में 1 जोड़िएगा तो 9 हो गया। तो उसी तरीके से यदि आप 55 में भागा देंगे तो आपका 11, तो जो आएगा 11 आएगा, 55 में 5 का भागा दीजिएगा 11 आएगा। अब इन दोनों अंकों को जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई 10 आएगा। उसी तर्ज पे तो आपका 10 11 जो है लास्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीपीओ, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, तर्क करने की जरूरत होती है और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में आपने प्रैक्टिस कर रखा है, थोड़ा दिमाग आपने लगा रखा है, ऐसे क्वेश्चन पे आपका तैयारी है पहले से, तो फिर आप ये जो कंडीशन है इसको वो आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं और आपका समय भी बचता है और आप ऐसे क्वेश्चन को लगा भी पाते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, तो इसे शेयर आप करिएगा और चैनल को साथियों लाइक सब्सक्राइब करिए और आप अपना कमेंट दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है या आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिखें और कमेंट करें, ताकि आपको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं आपके बीच वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।